नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। बिहार में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बिहार धीरे धीरे पूरी तरह खुलती जा रही है, तो इसी बीच बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तय समय पे होना है। इन सभी मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए मुजफ्फरपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी मयंक कुमार मुन्ना जी हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस के तरफ से आगे क्या रणनीति रहने वाली है इस चुनाव में, और भी कई मुद्दे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल, जो वर्तमान परिस्थिति है बिहार में, जो लॉकडाउन खुल गया है अनलॉक 1 के नाम से, और 8 तारीख से तो जितने धार्मिक स्थलें हैं, मॉल्स हैं, वो भी खुल रहे हैं। सिर्फ सिनेमा हॉल सब बंद रहेंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, 4000 के मामले पार चले गए हैं, इस पे आपकी क्या राय है? आपका क्या मत है कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो कहाँ तक सही है, और सरकार को इस बारे में और क्या क्या सोचना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से बहुत अच्छा सवाल किए। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है और इस पर सरकार पर जो आप बोल रहे हैं, तो सरकार तो बिना सोचे समझे, जैसे कि नासमझ लोगों के हाथ में हम लोगों ने सरकार दे दिया, तो बिना सोचे समझे जब कोरोना यहाँ मुजफ्फरपुर में की बात आप करते हैं, तो मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना नहीं था, तो मुजफ्फरपुर कंप्लीट बंद था। तो बंद करने का तरीका होना चाहिए था ना। मुजफ्फरपुर अंदर से खुला होता, बाहर से बंद होता। तो आप उस वक्त मुजफ्फरपुर को बंद करके रखे जिस वक्त मुजफ्फरपुर में एक भी कोरोना का पेशेंट नहीं था। उस समय यहाँ का सारा दुकान, बिजनेस, व्यापार, रोजगार सब बंद कर दिए, और सरकार को भी क्षति हुई और व्यवसायियों को भी क्षति हुई। इस पर कोई चिंता नहीं की। और अब जब कोरोना बाहर में फैला था, विदेश वाले को आप ले आए हवाई जहाज से देश में, और देश में जब उन लोगों ने फैला दिया बम्बई, दिल्ली, पंजाब, पुणे, हरियाणा में, तो यहाँ के जो लोग हमारे श्रमिक मजदूर कमाते हैं उन पर कोरोना फैला, तो उनको भी आप ला दिए मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर के लोगों को भी मार्केट में छोड़ दिए। तो सरकार की तो नीति है कोरोना फैलाना। सरकार इस पर कहाँ काम किया है कोरोना नहीं फैले? सरकार तो चाहती है कोरोना फैले। इससे साफ स्पष्ट होता है कि सरकार ने कोरोना फैलाने का काम कर रहा है। एक और सवाल है इसी पे कि जो आपने प्रवासी मजदूरों की बात की, जो बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, अब उनको रोजगार देने की चुनौती बिहार सरकार के पास है। लेकिन जो भी उद्योग है, अगर हम मोतीपुर चीनी मिल की बात करें या फिर दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में जितने चीनी मिल बंद पड़े हैं, उन पे सरकार निर्णय नहीं ले पा रही। अभी भी वो बंद पड़े हैं। चाहे बिहार में अन्य जगहों पर जो मिल्स पहले थी, जो डॉक्टर किस सिंह ने लगाई थी, और उसके बाद भी ए.के. सहाय जैसे मुख्यमंत्रियों ने, तो आप कांग्रेस के हैं, आप इस देश के बड़े विपक्षी दल हैं, आपको क्या कहना है कि मतलब सरकार रोजगार, क्योंकि मनरेगा के तहत रोजगार दे रही है, मनरेगा के तहत इतने बड़े संख्या में रोजगार वो मुहैया नहीं करवा सकती है, तो सरकार को इसके लिए आपका क्या कहना है? मतलब आपका क्या मत है इसके बारे में? आप देखेंगे कि बहुत अच्छी बात की श्री बाबू, तो श्री बाबू के बाद आज मुजफ्फरपुर में, बिहार में अगर कोई फैक्ट्री दिखता है, आप मोकामा जाइए, आप बरौनी जाइए, आप मुजफ्फरपुर आइए, जहां भी जो भी फैक्ट्री था या चीनी मिल लगने की बात थी, वो कांग्रेस के जमाना में हुआ। कांग्रेस की जब सरकार 1990 में गई, तो 90 से लेके आज तक हम तमाम सरकार को कहेंगे, जो भी उसके बाद मुख्यमंत्री रहे, वो बिहार में कोई फैक्ट्री लगाने का काम किए क्या? तो श्रमिक तो बाहर जाएंगे। 90 से आज तक जो भी लगा, खुला है, बंद है, सब कांग्रेस का देन है। बिहार को जो दिया वो कांग्रेस ने दिया, दूसरे लोगों ने दिया क्या? दूसरे लोग, आप अच्छी बात की कि चीनी मिल खुल जाएगा, नहीं खुलेगा। इसलिए नहीं खुलेगा कि चीनी मिल सरकार का चिंता नहीं है। सरकार का एजेंडा है जात पात, हिंदू मुस्लिम। सरकार का एजेंडा रोजगार नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, शिक्षा नहीं है। सरकार जो है सिर्फ जात पात पे, कोरोना में भी हिंदू मुसलमान करने का कोशिश की है। कोरोना जैसे महामारी में भी आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि सिर्फ जात पात फैलाने का काम किया गया, कोरोना पर कोई काम नहीं किया गया। तो ये जो सरकार है, ये जात पात पे काम कर रही है। पिछले लगातार जो भी सरकार आ रहा है बिहार में, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, ये जाति, वो जाति, ये सरकार लोग जात को बांट रहे हैं। चलनी से अच्छा हम लोगों की पार्टी थी समरस समाज, सभी जाति के लोग कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। उसके बाद एक आए, चलनी से चलने काम किए, बैकवर्ड फॉरवर्ड हुआ।
फिर दूसरे आए अति पिछड़ी किए, एक आए हिंदू मुसलमान कर दिए। ये तो जात पात पर लोग राजनीति कर रहे हैं, लोगों को विकास से मतलब कहाँ है। अब हम मुजफ्फरपुर पे आते हैं। 3 जून 1930 को एक शख्सियत ने इस धरती पे जन्म लिया था, जॉर्ज फर्नांडिस, जिनकी जन्मभूमि मंगलुरु थी लेकिन कर्मभूमि उनका मुजफ्फरपुर रहा। क्योंकि एक मुजफ्फरपुर बिहार एक हिंदी भाषी क्षेत्र है, कर्नाटका की भाषा और सभ्यता अलग है, फिर भी वहां से आकर उन्होंने चुनाव यहाँ लड़ा और यहाँ उन्होंने जीता और कई बार यहाँ से MP रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुजफ्फरपुर के सिटी पार्क में उनके प्रतिमा का अनावरण किया है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो सबसे अच्छा सवाल आपने किया है। तो आपके माध्यम से और मुजफ्फरपुर के लोगों में एक कल से बहुत चिंता का विषय है, और जब से कि माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का चरित्र रहा है, कोई ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। ठीक है, तो नीतीश जी जॉर्ज फर्नांडिस की आप बात करते हैं तो मुजफ्फरपुर में बहुत सारी फैक्ट्रियां, मतलब IDPL, बियाडा और क्या कहते हैं कांटी थर्मल दिए। मुजफ्फरपुर में 5 बार सांसद रहे। क्या परिस्थिति बनी? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री मटेरियल उस वक्त नहीं थे जिस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको पूरे बिहार में भावी मुख्यमंत्री का बोर्ड लगाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाया और लालू यादव से अलग होके पार्टी बना, समता पार्टी, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नीतीश कुमार को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम जॉर्ज फर्नांडिस ने किया। 2009 में लोकसभा के चुनाव में जॉर्ज फर्नांडिस जी को पागल घोषित करके उनका टिकट काटने का काम नीतीश जी ने किया और बहुत सारा उनको सम्मान नीतीश जी दे चुके हैं। एक बार पागल बना के टिकट काटने का काम किया, दूसरे बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जॉर्ज फर्नांडिस थे तो उनके 2 समर्थक थे, 2 लोग उनके लोग थे, अनिल हेगड़े और शंभू श्रीवास्तव, जिनको नीतीश जी ने ट्रैप किया और शंभू श्रीवास्तव को बाद में MLC बनाने का काम किया और श्री कृष्ण मेमोरियल में जॉर्ज फर्नांडिस के लोगों को घुसने नहीं दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनको हटाने का काम किया। फिर एक बार नीतीश जी को जॉर्ज फर्नांडिस का जरूरत पड़ा तो उस पागल आदमी जिसको नीतीश जी पागल कहे और कोई नहीं कहा, नीतीश जी राज्यसभा भेज दिए एक पागल। ठीक है, फिर नीतीश जी आज चुनाव आया है तो मरने के कई साल बाद आज उनको जॉर्ज फर्नांडिस याद आ रहे हैं और उनकी मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है नीतीश जी से कि वो चुनाव पर काम कर रहे हैं, वो जॉर्ज फर्नांडिस को सम्मान नहीं, सम्मान तो उनके जिंदगी में दे चुके, उनको इतना इन्होंने टॉर्चर किया कि वो ब्रेन हेमरेज हो गया उनका और वो कई साल पड़े रहे और भाजपा जदयू के कोई नेता उनको देखने नहीं गया। और यही नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस से जुड़े हुए जितने भी लोग थे, समता पार्टी के पुराने लोग, जदयू के पुराने लोग, उन लोगों को जिसका जॉर्ज फर्नांडिस के यहाँ आना जाना था, संबंध अच्छा था, जैसे हमारे जिला के आप डॉक्टर हरिंदर कुमार जी को देखिए, सभी लोगों को दरकिनार करने का काम नीतीश जी ने किया। प्रभुनाथ सिंह का हश्र देखिए, वो बाढ़ में विजय कृष्ण हुआ करते थे, दिग्विजय बाबू हुआ करते थे, अरुण बाबू जहानाबाद के हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीतीश जी को उस वक्त समर्थन देके और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और सब लोगों का सहयोग था। सब आज कहाँ है तो बिहार जानता है, कोई ऐसे पुराने साथी नहीं है जो नीतीश जी के साथ है। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने बहुत गलत किया है। जॉर्ज फर्नांडिस ने एक सपना देखा था मुजफ्फरपुर को मिनी मुंबई बनाने का। पिछले 15 साल नीतीश कुमार जिन्होंने आज सम्मान दिया है, उनकी एक प्रतिमा लगवाई और लगातार वो ये चीज, भले ही इन पे आरोप लगा, आप भी जैसा बोल रहे हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने गलत किया और ये कहीं ना कहीं उस राज्यसभा चुनाव के बाद 9-10 के बाद उनकी राजनीति खत्म हो गई। राजनीति वो से संन्यास उन्होंने 9-10 उन्होंने राज्यसभा में बिताई, उसका संन्यास। तो इस 15 सालों में मुजफ्फरपुर को आप कहाँ देखते हैं? हम तो आपको बताए ना कि जॉर्ज फर्नांडिस सपना देखे तो कुछ अंश उसका साकार किए। बिहार में आपको हम पहले बोले कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, मुजफ्फरपुर को कुछ जॉर्ज फर्नांडिस ने दिया है, इस बात से इनकार नहीं है। ठीक है, कुछ दिया है,
लेकिन जॉर्ज साहब के बाद जितने भी सांसद हुए एक ही परिवार के पिता पुत्र हो रहे हैं, तो उन्होंने तो कुछ नहीं दिया है मुजफ्फरपुर को। अब चलते हम राजनीति पे, बिहार की राजनीति पे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ साफ कहा है कि अब हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है कि विधानसभा चुनाव हो, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यकाल पूरा हो रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने ये कहा भी था कि चुनाव तय समय पे होगा। तो कांग्रेस इसको लेकर, इस आगामी चुनाव को लेकर क्या क्या रणनीति बना रही है? क्योंकि इस बार न हेलीकॉप्टरें उड़ेंगी, न बड़ी बड़ी रैलियां जिसके लिए बिहार जाना जाता है वो नहीं होंगी। तो कांग्रेस किस तरह से रणनीति बनाएगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे? देखिए, रणनीति बनाना मेरा काम नहीं है, वो हमारे शीर्ष नेता बनाते हैं। दिल्ली में बनता है, आदरणीय सोनिया गांधी जी बनाएंगे, प्रदेश अध्यक्ष लोग उसमें रहेंगे, वो लोग रणनीति बनाएंगे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, तो हम लोग रणनीति पर आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। जो रणनीति बनेगा उसमें हम लोग बतौर सिपाही, जो पार्टी दिशा निर्देश देगा, पूर्व में भी जो भी काम हमको दिया गया है मैं बहुत अच्छे से किया। हमको उम्मीद है कि आगे भी हमको उसमें कुछ न कुछ जिम्मेवारी मिलता रहेगा, और मिला है और मिलेगा। ठीक है, तो हम उस पर काम करेंगे। मुजफ्फरपुर में 11-12 मुजफ्फरपुर में आरजेडी 8 सीट जीत चुका है। 3 सीट 11 सीट में हम लोग हारे हुए हैं, बोचहा, कुरहनी और मुजफ्फरपुर। बोचहा में रमई राम जी हैं, तो अब 2 सीट बचता है, कुरहनी और मुजफ्फरपुर। तो हम लोग पार्टी के नेतृत्व से ये कह रहे हैं और कहेंगे कि दोनों सीट में एक सीट कम से कम मुजफ्फरपुर लड़े कांग्रेस पार्टी। मेरा अगला सवाल है कि आप पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं मुजफ्फरपुर से, तो क्या इस विधानसभा चुनाव में आप फिर एक बार विधानसभा प्रत्याशी के रूप में सामने आएंगे? हम आपको कहे कि पार्टी नेतृत्व हमको जो काम देंगे, हम पार्टी से जरूर चाहेंगे कि हमको दें और हम लड़ेंगे, चुनाव हम लड़ेंगे, ऐसा हमको उम्मीद है। और जहां तक लड़ने की बात है, तो हम 2010 में चुनाव लड़े, उस वक्त से आज तक आप लोग गवाह हैं कि हम लगातार लड़ रहे हैं, पार्टी के लिए भी और युवाओं के लिए। हर लड़ाई को हम लड़ते रहते हैं, जो हमसे बन पड़ता है, जहां हमारी जरूरत होती है हम खड़ा रहते हैं, और लोगों के बीच हम हैं। और पार्टी मुजफ्फरपुर अभी गठबंधन, अभी लंबी बात है, गठबंधन होगा, कौन कौन दल से होगा, फिर कौन सीट कहाँ जाएगा, तब न लड़ने की बात होगी, अभी वक्त है इसमें। और महागठबंधन आपने बोला कि होगा, आरजेडी बार बार ये प्रोजेक्ट कर रही है कि तेजस्वी यादव चेहरा होंगे, तो क्या ऐसा माना जाए कि तेजस्वी यादव ही विकल्प है महागठबंधन में, या फिर कांग्रेस से भी कोई निकल के आ सकते हैं? देखिए, बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है, देश में हम लोग बड़ी पार्टी हैं, ठीक है ना। बिहार में वोट बैंक का परसेंटेज, यहाँ जात पात पर चुनाव होता है दोनों तरफ, तो वोट परसेंटेज आरजेडी के पास कुछ है, तो उम्मीद है कि आरजेडी के ही मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुछ पूर्व से ही ऐसा कमिटमेंट रहा है। अब कमिटमेंट चेंज होगा, ये मेरे हाथ में, हम आपको बोल रहे हैं नहीं है। तो अभी तक की स्थिति में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होगा। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद अंत करेंगे हम, कि नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं लगातार, क्योंकि 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सुशासन का एक नारा देकर अपनी राजनीतिक कैरियर को आगे बढ़ाया। फिर बाद 3 बार 15 साल वो रहे। इस पे आपका क्या कहना है कि सुशासन क्या बिहार में आया है? क्योंकि राजद की ओर से, कांग्रेस की ओर से लगातार ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो घटनाएं हैं वो बढ़ रही है। अगर आप गोपालगंज हत्या की बात करें, गया नरसंहार की बात करें, जो अभी की मामले हैं वो लगातार हो रहे हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आपको हम बार बार कह रहे हैं कि बिहार में सब कुछ वोट के लिए और जात पात पर होता है। आप गया की सवाल भी कर रहे हैं और आप गोपालगंज का भी बात कर रहे हैं। तो गोपालगंज में हत्या हुआ ये मुद्दा है, और गया में हत्या हुआ ये किसी दल के लिए मुद्दा नहीं है, इसलिए कि वहां अगली जाति के लोगों पर गोली चली। ठीक है, तो वहां न पप्पू यादव जी जा रहे हैं न कोई जा रहे हैं, ठीक है ना। और गोपालगंज में पिछली जाति की हत्या हुई तो सभी लोगों का ध्यान है। जी।
जैसे मोकामा में पिछली बार मुद्दा बना के अनंत सिंह और फुटूस यादव के मुद्दा को बनाया गया, उसी तरह से गोपालगंज को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। हत्या तो रोज होता है बिहार में, ऐसा थोड़ी है, लेकिन हर 5 साल पर एक हत्या ऐसा होता है जो राजनीति में मुद्दा होता है और वो चुनाव में किसी न किसी पक्ष को फायदा करता है। गया मुद्दा क्यों नहीं, गोपालगंज मुद्दा क्यों? ये बात आपके ही सहयोगी हम जीतन राम मांझी ने भी उठाया था कि तेजस्वी यादव अगर गोपालगंज जा रहे हैं तो उन्हें गया भी जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी जाति देखकर, क्योंकि ये सब संवेदनशील मामला होता है, इसमें अगर आप जाति देखकर करेंगे तो फिर सच में माहौल खराब हो सकता है। हम तो आपको बोल ही रहे हैं कि जात पात पर ही राजनीति लोग कर रहे हैं, चाहे कोई हो, हमारे महागठबंधन के लोग हैं या वो लोग, वो लोग भी तो नहीं गए। कल आप देखें गिरिराज सिंह पर बमरसी मुखिया ने ट्वीट किया था, उनको नमन किया था, फिर किस दबाव में, किस परिस्थिति में उन्होंने उस पोस्ट को हटा लिया। इसी से एक और है कि आपने जिनका जिक्र किया, एक सवाल आया मेरे मन में, ब्रह्मेश्वर मुखिया रणवीर सेना के प्रमुख थे, वो 8 साल हो गया उनके मृत्यु का, उनकी हत्या का, आज तक उनको न्याय नहीं मिला। उनके परिवारों ने कल भी आकर न्याय की मांग की है, तो क्यों इतना देर लग रहा है? क्योंकि वो एक बड़े चेहरे थे, उनकी मृत्यु के बाद जो पटना की स्थिति बनी हुई थी वो सबने देखा था। तो क्या ऐसा परिस्थिति है, और मतलब आपका इस पे क्या कहना है, क्यों न्याय नहीं मिल रहा है? बस वो अगली जाति से है इसलिए नहीं मिल रहा है। मतलब इसमें भी जाति। हाँ ठीक है, अंत में हमारे दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी ओर से, जो भी, क्योंकि एक कोरोना का भी संकट चल रहा है, मुजफ्फरपुर में भीड़ लग रही है, आप युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं, तो आप अपने मन से जो भी कहना चाहें हमारे दर्शकों को। कोरोना महामारी से हम सब लोगों को यही कहेंगे, खुद बचें, सरकार फेलियर है, सरकार के भरोसे न रहें, अपनी रक्षा स्वयं करें, घर में रहें, बेजरूरत रोड पर न जाएं, पूरा बाजार खुल जाए, लॉकडाउन खत्म हो जाए, अपने आप को लॉकडाउन माने और इस घर में रहें, सुरक्षित रहें। यही हम सभी नौजवान से, सभी बुजुर्गों से, सभी लोगों से यही कहेंगे कि कोरोना से खुद रक्षा करें। दोनों सरकार फेलियर है इसमें। सरकार तो हाथ खड़ा करने जा रहा है, क्वारंटाइन सेंटर बंद करने जा रहा है 15 तारीख से, तो अब हम लोगों को अपनी रक्षा खुद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मयंक मुन्ना जी। तो ये थे मुजफ्फरपुर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मयंक कुमार मुन्ना, जिन्होंने हर सवाल का बखूबी जवाब दिया है, चाहे वो राजनीतिक सवाल हो या फिर कोरोना को लेकर सरकार की जो नीति है उस पर उन्होंने खुलकर बोला है। आगे विधानसभा चुनाव है, अब ये देखना होगा। उन्होंने साफ बताया कि जो शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करेगी वो मानेंगे, और आगे देखना होगा किस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का योगदान रहता है। सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ शुभम कुमार, तिरहुत न्यूज, मुजफ्फरपुर।